ऑलराइट, देखो छोटी सी बात समझ लो, बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरी लाइफ भूलोगे नहीं। पहले ये समझो कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक्चुअली हैं क्या। देखो बहुत सिंपल है, कंपनी में कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो जाएगा लायबिलिटीज़ के अंदर, और जो पैसा आ रहा है वो कहीं तो यूज़ हो रहा है। वो कहाँ यूज़ हो रहा है वो हम दिखाएंगे एसेट्स के अंदर। द लायबिलिटीज़ शो द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एसेट्स शो वेयर दोज फंड्स हैव बीन यूज्ड। बस यही है बैलेंस शीट, और कुछ नहीं है इसके अलावा। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कंपनी में जब पैसा आता है तो वो यूजुअली 3 तरीक़ों से आता है। या तो ओनर्स खुद अपनी पॉकेट से पैसा डालते हैं कंपनी में, दूसरा कंपनी लोन्स लेती है, तीसरा कंपनी जो प्रॉफिट्स करती है वो पैसा आता है। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से पैसा आता है। तो जब ओनर्स अपना खुद का पैसा कंपनी में डालते हैं उसको हम कहते हैं इक्विटी या शेयर कैपिटल, ये जाता है लायबिलिटीज़ के अंदर। अब अगर कंपनी कोई लोन ले रही है तो वो जाता है फिर लायबिलिटीज़ के अंदर एज बोरोइंग्स। तीसरा, अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट्स कर रही है तो वो भी जाता है लायबिलिटीज़ के अंदर एज रिजर्व्स। जो जहाँ से भी पैसा आता है वो जाता है लायबिलिटीज़ के अंदर। अब ये जो पैसा आ रहा है ये यूज़ कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए कंपनी में डाला तो 1 लाख रुपए लायबिलिटीज़ की साइड पे जाएगा इक्विटी के अंदर। और अगर उस 1 लाख का मान लो कंपनी ने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए तो वो जाएगा एसेट्स साइड पे एज रॉ मटेरियल। और कंपनी ने एक लोन लिया है बैंक से 1 लाख रुपए का और वो यूज़ किया है मशीनरी ख़रीदने में, तो 1 लाख रुपए एज बोरोइंग जाएगा लायबिलिटीज़ में, और एसेट साइड पे 1 लाख रुपए जाएगा मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में। अगर समझो 1 लाख रुपए लोन लिया है एंड आउट ऑफ दैट 1,50,000 कंपनी ने कैश रखा है बैंक में और 50,000 की मशीनरी ख़रीदी है, तो 50,000 जाएगा एसेट साइड पे कैश में और 50,000 जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में। यही वजह है कि एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज़, बिकॉज जो भी पैसा कंपनी में आ रहा है हमें ये दिखाना है कि वो कहाँ जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हो मेरी तरह तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की एनालाइज करना आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। These financial statements like profit and loss account and balance sheet reveals a lot about a company. It shows you how efficient the company is and is it worth investing in that company or not. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट या बिजनेस से रिलेटेड, कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।